मोहतरम सामीन किराम, आज की इस नशिस्त में आप हज़रात की खिदमत में चंद मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि वो मुझे कुरान और सुन्नत के मुवाफ़िक बात करने की, आप सब हज़रात को सुनने की और हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे भाइयों, आज जुमातुल वदा है और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। यानी ये वो जुमा है कि जिसके बाद रमज़ानुल मुबारक का जुमा ख़त्म हो जाएगा और शव्वाल के महीने में जुमा आएगा। रमज़ानुल मुबारक के इस जुमातुल वदा पर लोग समझते हैं कि शायद कोई ख़ास इबादत है, कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई ख़ास अमल पाया जाता है और लोग इस हवाले से बहुत सारी बातें कि इतने नवाफिल पढ़ो तो आपकी क़ज़ा नमाज़ें मुआफ़ हो जाएंगी और इतनी मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ो, इतनी मर्तबा सूरह इखलास पढ़ो, ये आमाल करो तो जुमातुल वदा पर आमाल करने की वजह से अल्लाह तुम्हारी कोताहियों को मुआफ़ कर देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, जुमातुल वदा के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई ख़ास अमल, ऐसा कोई ख़ास वजीफ़ा, ऐसा कोई ख़ास तरीक़ाकार हुज़ूर की ज़िंदगी से साबित नहीं है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमातुल वदा पर कोई ख़ास अमल किया हो। अलबत्ता ये बात है कि जुमातुल मुबारक का दिन, चूँकि जुमातुल वदा का ये जो दिन है, ये इस एतबार से कि एक तो रमज़ान का महीना हदीस में आता है सय्यदुश्शुहूर है, यानी 11 महीनों का सरदार है रमज़ान का महीना, और फिर जुमे का दिन दिनों का सरदार है। तो इस एतबार से जुमे की फ़जीलत तो है, लेकिन ये जुमे की फ़जीलत सारे रमज़ान के साथ, रमज़ान का पहला जुमा हो तब भी यही फ़जीलत है, दूसरा जुमा हो तब भी यही फ़जीलत है, तीसरा, चौथा, पाँचवा हो वो उसकी भी यही फ़जीलत। तो रमज़ान के सारे जुमे इस फ़जीलत के अंदर बराबर। बाकी रही ये बात कि एक चीज़ है जुमातुल वदा के अंदर कि जुमातुल वदा में इंसान के अंदर दो किस्म के जज्बात आते हैं। एक तो ये जज्बा पैदा होता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होता जा रहा है, पता नहीं इसके बाद ज़िंदगी के अंदर मुझे दोबारा रमज़ान नसीब हो या ना हो, और फिर ये जुमा जो रमज़ान का जुमा है, ये जुमा हमें दोबारा नसीब होगा या नहीं होगा। एक तो भाई साहब, ये अंदर के स्पीकर नहीं चल रहे? जब होगी उस वक्त देखेंगे, अभी तो चलाओ यार। आवाज़ पता नहीं जी कैसे गूंज के आ रही। तो जुमातुल वदा जो है, इसमें दो किस्म के जज्बात इंसान के अंदर पैदा होते हैं। एक जज्बा तो ये पैदा होता है कि सिर्फ़ रमज़ान का ये महीना है, उसके बाद पूरा साल पता नहीं रमज़ान मेरी ज़िंदगी में आएगा या नहीं आएगा। और दूसरा, पहले आवाज़ ठीक थी बिल्कुल, रमज़ान का ये जुमा पता नहीं मेरी ज़िंदगी में दोबारा आएगा या बस ठीक है, दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इंसान फ़िक्रमंद रहते हैं। और इसी फ़िक्र की वजह से जुमातुल वदा की बड़ी अहमियत है। लोग माशाअल्लाह तशरीफ़ लाते हैं, जुमातुल वदा का रोज़ा रखते हैं। जो पूरे रमज़ान का रोज़ा न रखे वो भी जुमातुल वदा का रोज़ा रख लेते हैं कि चलो जी आखिरी जुमा है। तो इस एतबार से बड़ी अच्छी बात, और इंसान को इस चीज़ का इस्तेहज़ार भी होना चाहिए कि रमज़ान का एक मुबारक महीना
जिसमें अल्लाह की रहमतें इंसान पर मौसलाधार बारिश की तरह बरसती है और रहमत खुदा बख्शिश के बहाने तलाश करती है। सुबह को जनाब रोज़े के अंदर सारा दिन खुदा की खातिर भूखा प्यासा रहना और रात को तरावी के अंदर खड़े होना, मसाजिद में नमाजियों की तादाद देखकर एक ईमान अफरोज़ खुशी होती है। तो इस एतबार से वाक़अतन रमज़ान के जाने का अफसोस और गम तो इंसान पर सवार होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, बहुत सारे भाई बेचारे इस तरह की बातें भी करते कि लो जी क्या रमज़ान था, हमारे तो रोज़े बस ऐसे ही होते हैं और हमारी क्या तरावी थी, हम तो बस टकरे मार लेते थे, ना खुशू होता था ना खुजू होता था। इस तरह की बातें करके रमज़ान की नाक़दरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इंसान को इस चीज़ का इस्तेहज़ार तो होना चाहिए कि मैंने खुदा की जैसी इबादत करनी चाहिए थी वैसे की नहीं, लेकिन इस पे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि या अल्लाह अगर मैं इस काबिल ना होता तो तू मुझे मस्जिद में आने की तौफ़ीक न देता, मुझे रोज़ा रखने की तौफ़ीक न देता, तरावी में खड़े होने की तौफ़ीक न देता। ऐ अल्लाह तूने तरावी में खड़ा करवाया, तूने रोज़ा रखवाया, यकीनन मैं तेरे यहाँ पसंदीदा था, तो इसलिए तूने मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाई। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और साथ इस्तिग़फ़ार करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह जिस तरह तेरी इबादत का हक़ था मैं वो हक़ अदा न कर सका। और आपको अजीब बात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया कि मैंने तुम्हारे ऊपर रोज़े किस लिए फ़र्ज़ किए, वली तुकमिलुल इद्दा, कि ताकि तुम रमज़ान की गिनती पूरी कर दो, यानी महीने के 30 दिन या 29 दिन पूरे कर दो। ये नहीं फरमाया कि रोज़ा ऐसे रखो जैसे रोज़ा रखने का हक़ है, बल्कि फ़रमाया अल्लाह तुम्हें जानते हैं कि तुम कमज़ोर तरीन लोग हो, तुम रोज़े का हक़ तो नहीं अदा कर सकते, लिहाजा तुम सिर्फ़ गिनती की पूरी कर दो, अल्लाह इसी गिनती पर तुम्हें अजर व सवाब अता फ़रमा दें। हम रमज़ान की गिनती वली तुकमिलुल इद्दा, कि तुम रमज़ान की गिनती पूरी कर दो। तो इस पे इंसान को ये है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा फ़ज़ल है, तूने रमज़ान की गिनती पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। तो इस तरह इंसान के ऊपर एक तो शुक्र की ये कैफ़ियत पैदा होती, और दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात इस जुमातुल वदा के अंदर ख़ास तौर पर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसके अंदर गौर व फ़िक्र करने से जुमातुल वदा के अंदर गमी की कैफ़ियत भी पैदा होती, अफसोस का इजहार भी पैदा होता है। वो हदीस क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमातुल मुबारक में रमज़ान के महीने में मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पर चढ़े। मिंबर रसूल की 3 सीढ़ियाँ, पहली सीढ़ी पर अल्लाह के नबी खुतबा देते, जब आप तशरीफ़ ले गए सिद्दीक़ अकबर आए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी की सीढ़ी पर मैं बैठूं, वो नीचे बैठ गए। दूसरी सीढ़ी पर आपके बाद सैयदना उमर फ़ारूक आए, उन्होंने कहा मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वाली सीढ़ी पे बैठूं, वो तीसरी सीढ़ी पे बैठे। तो ये 3 सीढ़ियाँ थी मिंबर रसूल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर रसूल की पहली सीढ़ी पे पाँव रखा, आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखा, आपने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर पाँव रखा, आपने फरमाया आमीन। सहाबाए किराम हैरान हो गए कि क्या बात है, आज तक अल्लाह के नबी का ऐसा मामूल नहीं देखा कि हुजूर मिंबर पे चढ़ें और आमीन कहें। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ, आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पे पाँव रखा, आमीन कही। दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखा, आमीन कही। तीसरी सीढ़ी पे पाँव रखा तो आमीन कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज जिब्राइल अमीन मेरे पास तशरीफ़ लाए, मैंने पहली सीढ़ी पे पाँव रखा तो उन्होंने दुआ की, मैंने आमीन कही। दूसरी सीढ़ी पे पाँव रखा,
जिब्राइल ने दुआ की, मैंने आमीन कही। तीसरी सीढ़ी पे पाँव रखा, जिब्राइल ने दुआ की, मैंने आमीन कही। अंदाज़ा कीजिए, रमज़ान का महीना हो, जुमे का दिन हो, मस्जिद नबवी हो, मिंबर रसूल हो, दुआए जिब्राइल हो, आमीन रसूलुल्लाह की हो, तो वहाँ कबूलियत में क्या शक व शुबा हो सकता है मेरे दोस्तों। लेकिन हैरत की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि वो दुआ नहीं थी, वो बद्दुआ थी। वो बद्दुआ क्या थी? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिंबर रसूल की पहली सीढ़ी पे कहा, हलाक हो जाए वो शख्स, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और फिर अपनी बख्शिश ना करवा सके, ऐसा शख्स हलाक हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। मेरे भाइयों, उस शख्स की हलाकत में कोई तरद्दुद नहीं है जो बूढ़े माँ बाप को पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। इसलिए कि माँ बाप के मुंह से तो औलाद के लिए हर वक्त दुआएं निकलती रहती हैं और फिर माँ बाप भी बुढ़ापे में हों। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हमने अपने वालिदैन की बड़ी कदर की है, अब बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं, इनका दिमाग काम नहीं करता, गालियाँ देते रहते हैं, अब हम ऐसे बूढ़े की क्या कदर करें। कुर्बान जाऊं इस हदीस पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापे में पाओ, जवानी का नहीं कहा, बुढ़ापे में पाओ। और कुरान ने भी क्या कहा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरु अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, कि जब तुम में से किसी के वालिदैन में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जवानी का नहीं कहा, जवानी में तो बाप डंडे से भी इताअत करवा लेते हैं, असल ख़तरा कब होता है नाफरमानी का, बुढ़ापे में। फरमाया बुढ़ापे में जब तुम्हारे माँ बाप हों, अल्लाह को भी पता था कि बुढ़ापे में माँ बाप सठिया जाते हैं, अल्लाह को भी पता था कि बुढ़ापे में माँ बाप गालियाँ भी दे सकते हैं, फिर भी फरमाया जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं, अपने माँ बाप के आगे उफ़ तक न कहना। उफ़ से हल्का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में नहीं है, अपने माँ बाप के आगे उफ़ तक न कहना, सी जाना अपने होंठों को। देखो मेरे भाइयों, फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए, बख्शिश न करवा सके। माँ बाप तो फरमाया जो माँ बाप को ताज़ीम की नीयत से देखे, माँ बाप को माँ बाप समझ कर देखे, एक नज़र माँ बाप के चेहरे पर डाल दे इस नीयत से कि ये मेरे माँ बाप है, उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलते हैं। लोग पीर तलाश करते हैं, मुर्शिद तलाश करते हैं, रहबरो रहनुमा तलाश करते हैं, तलाश करो, लेकिन अल्लाह की कसम सबसे बड़ा पीर और मुर्शिद और रहबर और रहनुमा वो तुम्हारे माँ बाप हैं। उनकी कदर करो, उनके जूतों के सिले अल्लाह तुम्हें रूहानियत भी अता फरमाएंगे, दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें भी अता फरमाएंगे। पहला कदम आपने फरमाया माँ बाप, और मैं कल बता चुका हूँ शब कदर की रात में भी माँ बाप के नाफरमान की बख्शिश नहीं होती। दूसरा कदम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सीढ़ी पर रखा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स के नबी का नाम आए, हुजूर आपका नाम आए और लोग आप पर दुरूद न पढ़ें, ऐसा शख्स भी हलाक हो जाए। मेरे दोस्तों, इस उम्मत के सबसे बड़े मोहसिन, इस उम्मत में जिससे वफ़ा की जाए, अल्लाह की कसम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने इस उम्मत की खातिर कुर्बानियाँ बर्दाश्त की, जिन्होंने इस उम्मत की खातिर ताइफ की सरजमीन पे पत्थर खाए, जिन्होंने इस उम्मत की खातिर घंटों घंटे रातों को उठकर अल्लाह के सामने रोए हैं, जो इस उम्मत की खातिर रात को जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दुआएं मांगा करते थे, जिन्होंने इस उम्मत की खातिर दुनिया से जाते हुए भी अल्लाह से कहा या अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या बनेगा,
कितनी बदबख्ती और बदनसीबी की बात होगी कि इतने बड़े मोहसिन पर इंसान दुरूद पढ़ना भूल जाए। इसलिए जब हुजूर का नाम आए तो इंसान को दुरूद पढ़ना चाहिए, मोहब्बत के साथ, जज्बात के साथ। आप सब भी बैठे बैठे पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़जीलत सुना के आगे चलते हैं। आपने फरमाया जो शख्स मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द, रूए ज़मीन पे अल्लाह के ऐसे फ़रिश्ते हैं जो उस दुरूद को सुनते हैं और लेकर रोज़े रसूल पे हाजिर होते हैं और अल्लाह के नबी के सामने पेश करते हैं। क्या कहते हैं? ए अल्लाह के नबी, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज फ़ुला इब्ने फ़ुला ने आप पर दुरूद भेजा है, आज फ़ुला इब्ने फ़ुला ने आप पर दुरूद भेजा है। हम किस कदर गिरे हुए लोग हैं, लेकिन मेरे जैसे शख्स का नाम अल्लाह के नबी के सामने लिया जाए, फिर मेरे बाप का नाम भी अल्लाह के नबी के सामने लिया जाए। आज फ़ुला इब्ने फ़ुला ने आप पर दुरूद भेजा है। और जो ख़ुद रोज़े रसूल पे हाजिर हो, जिसको ये सआदत अल्लाह नसीब फ़रमाएँ, हर एक को फ़रमाएँ जो रोज़े रसूल पे हाजिर होकर दुरूद पढ़ते हैं। आपने फ़रमाया मैं उसका दुरूद ख़ुद सुनता हूँ और ख़ुद उसका जवाब देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुरूद का जवाब देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज दुरूद शरीफ तो तकरीबन अक्सर साथी पढ़ते हैं, लेकिन एक बीमारी हमारे अंदर आ चुकी है कि जब हुजूर का नाम आता है, दुरूद पढ़ते हैं तो ऐसे अंदाज से पढ़ते हैं, ना कोई मोहब्बत टपकती है, ना कोई आसन अंदाज होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई तरीक़ा नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टाइम लग जाए, वक़्त लग जाए, कोई बात नहीं, मोहब्बत से आसन अंदाज में अदा करो। हो सके तो पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हुजूर पर दुरूद पढ़े तो झूम के पढ़े, मोहब्बत से पढ़े। और एक और बीमारी है कि जब किताबत लिखते हैं, कागज़ पर हुजूर का नाम लिखने पे आए तो हुजूर का नाम लिख दिया, और जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने की बारी आती है तो स्वाद डाल देते हैं छोटा सा ऊपर, स्वाद लाम आइन मीम डाल देते हैं कि जी कागज़ छोटे, टाइम थोड़े। ये बुखल है, बुखल अल्लाह के नबी के दुरूद पर कंजूसी है। ऐसा बुखल और कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब आपका नाम लिखना हो तो दुरूद भी पूरा लिखो। जब तक उस कागज़ पर दुरूद रहेगा तुम्हारे लिए सवाब का और तुम्हारे लिए नेकी का ज़रिया बनता रहेगा, आपके नाम के साथ मुकम्मल दुरूद। तो दूसरी सीढ़ी पर जब आप चढ़े, आपने फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दुरूद न पड़े। तीसरी सीढ़ी पर आए, तीसरी सीढ़ी पर पाँव रखा। आपने फरमाया यही जुमातुल वदा का पैगाम है। आपने फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसको रमज़ान का मुबारक महीना मिले और फिर भी वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। मेरे भाइयों, ये अफसोस की बात है, कितने मेरे भाई बेचारे ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में रमज़ान आता है तो उनको पता ही नहीं चलता रमज़ान कब आया कब चला गया। जिनकी ज़िंदगी की रूटीन बदलती नहीं, उनके खाने पीने की रूटीन जो गैर रमज़ान में थी वही रमज़ान में चलती रही। जिनको रमज़ान के अंदर न दिन के रोज़े का पता चला, न रात की तरावी का पता चला, अफसोस और दुख है मेरे उन भाइयों पर। और वो लोग कि जिन्होंने रोज़ा रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम बाबुर रैयान है। रैयान कहते हैं सैराब करने वाले को। रोज़ेदार दुनिया में खुदा की खातिर भूखा रहा, प्यासा रहा, इसके होंठ खुश्क होते रहे, ठंडे पानी के मशरूब देखता रहा, लेकिन अल्लाह का हुक्म समझकर पानी की तरफ नहीं बढ़ा, अपने रोज़े को बरकरार रखा। आपने फरमाया जन्नत में रोज़ेदार
उस बाबुर रैयान से दाखिल होंगे, बाबुर रैयान से दाखिल होंगे। फरमाया हर चीज़ का बदला, किसी का बदला अल्लाह ने फरमाया जन्नत दूंगा, किसी का बदला फरमाया नहरें मिलेंगी, किसी का बदला महल मिलेंगे। या अल्लाह रोज़ेदार को क्या मिलेगा? फरमाया रोज़ा इतना बड़ा अमल है कि इसका सवाब बताया नहीं जा सकता। इसका सवाब तो मैं क़यामत के दिन अदा करूँगा, इसका सवाब मैं क़यामत के दिन अदा करूँगा। बहुत मुबारक सद मुबारक जिन भाइयों को अल्लाह ने रमज़ान में रोज़े की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और रात को तरावी में खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरे भाइयों, रमज़ान उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बन के आता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया रमज़ान हो और बख्शिश न करवा सके तो इससे बड़ा अफसोसनाक आदमी कोई नहीं है। कितने हमारे भाई बेचारे ऐसे थे जो गुज़िश्ता साल थे, इस साल उनको रमज़ान तौफ़ीक़ नहीं मिली, दुनिया से चल बसे, ज़मीन के नीचे चले गए। अगर आज मेरे दोस्तों मुर्दों को कब्रों से उठाया जाए, उनसे पूछा जाए तुम्हारी हसरत क्या है, तो यकीनन वो ये कहेंगे कि काश हमें ज़िंदगी में एक और रमज़ान नसीब हो जाता, हम ज़िंदगी के अंदर कुछ और रोज़े रख लेते। ये ऐसे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरमाया गया या रसूल अल्लाह, दो सहाबा थे, आपस में दोस्त थे, एक सहाबी शहीद हो गए और दूसरे सहाबी 1 साल बाद फौत हुए। आप जानते हैं शहीद का सवाब कितने, खून के कतरे ज़मीन पर गिरे अल्लाह पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी क्या बात है, मैंने ख्वाब में देखा कि वो सहाबी जो 1 साल बाद फौत हुए वो 1 साल पहले शहीद होने वाले से आगे निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ हाँ, क्या तुम उसको नहीं देखते कि उसकी ज़िंदगी में एक और रमज़ान आ गया, उसको और नमाज़ों की तौफ़ीक़ मिल गई, अल्लाह की मज़ीद इबादत की तौफ़ीक़ मिल गई, इसलिए वो अपने दोस्त से आगे निकल गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र और एहसान इस बात पर, और साथ साथ नदामत भी हो, इस्तिग़फ़ार भी हो, अल्लाह से मांगना भी हो कि या अल्लाह जैसे रमज़ान गुज़रना चाहिए था नहीं गुज़ारा, जैसे रोज़े रखने का हक़ था मैं वैसे हुकूक अदा न कर सका, और जिन भाइयों ने नहीं रखे रोज़े वो भी तौबा करे, अल्लाह के सामने मुआफ़ी मांगे और उलमाए किराम से पूछ के इन रमज़ान के रोज़ों की दोबारा क़ज़ा करे कि मैं किस तरह रोज़े रखूं। मेरे दोस्तों, ये तो जुमातुल वदा का पैगाम था जो मैंने आप हज़रात के सामने पहुंचाया। और अगली बात ये भी कह दूं कि मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के अंदर रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर लोग मस्जिद में नमाज़ें पढ़ने के लिए आते रहे, मस्जिद नमाजियों से भरी हुई नज़र आती थी। और रमज़ान के अंदर लोग रिश्वत नहीं लेते कि जी रमज़ान का मुबारक महीना है अब भी मैं रिश्वत खाऊं, सूद नहीं खाते जी रमज़ान का मुबारक महीना है अब भी मैं सूद खाऊं, रमज़ान का मुबारक महीना है अब भी मैं शराब को मुँह लगाऊं, तो रमज़ान में सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है, ईद का दिन आता है, तो मुसलमानों की नमाज़ों की छुट्टी, हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म, हया और बेहयाई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। मेरे भाइयों, जिस तरह नमाज की फ़र्ज़ियत रमज़ान में है, अल्लाह की कसम सारा साल रमज़ान के अलावा नमाज की फ़र्ज़ियत इसी तरह है। नमाज की फ़र्ज़ियत तमाम रुकनों में सबसे अव्वल रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़े से भी ज़्यादा नमाज फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, नमाज हज से भी ज़्यादा फ़र्ज़ है। इसी तरह ज़कात फ़र्ज़ है, नमाज ज़कात से भी ज़्यादा फ़र्ज़ है। लोग ज़िना करने को गुनाह समझते हैं, चोरी करने को गुनाह समझते हैं, हराम खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज के छोड़ देने को गुनाह नहीं समझते। मेरे भाइयों, जिस तरह ज़िना करना गुनाह है, नमाज छोड़ देना भी गुनाह है, हराम खाना गुनाह है, नमाज का छोड़ देना भी गुनाह है, ज़कात न देना गुनाह है, नमाज का छोड़ देना भी गुनाह है। 700 दफ़ा अल्लाह ने कुरान में नमाज का तज़किरा किया है, 700 दफ़ा नमाज का तज़किरा किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। ए बिलाल हबशी,
अज़ान दो ताकि मेरी आँखों को ठंडक मिले। जिस चीज़ से हुजूर की आँखों को ठंडक मिले, मुसलमानों वो सिर्फ़ रमज़ान में नहीं पूरा साल है। दिन में 5 दफ़े कोई फजर पढ़ते है, ज़ोहर छोड़ देते है, कोई ज़ोहर पढ़ते है, असर छोड़ देते है, कोई असर पढ़ते है, वो कहता है मगरिब का मेरा मामूल है, मगरिब पढ़ने वाला इशा छोड़ देते है। किसी भाई से पूछो भाई नमाज़ पढ़ते हो, कहते जी झूठ क्यों बोलें, नमाज़ पढ़ी नहीं जाती। और मेरे भाइयों झूठ बोलना गुनाह है तो नमाज का छोड़ देना भी गुनाह है, नमाज का छूट जाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर देखें, किसी का वालिद या किसी का रिश्तेदार दुनिया से जा रहा हो, जाना सभी ने है, मिसाल से समझा रहा हूँ, बाप दुनिया से जा रहा हो और बेटे को बुला के कहे बेटा चंद काम तुझे मैं वसीयत के तौर पे बता के जा रहा हूँ, इनको याद रखना। वसीयत कभी भूलती नहीं। हालांकि वसीयत और नसीहत एक ही चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतने, ज़िंदा लोग नसीहत करते हैं, जाने वाला वसीयत करता है, लेकिन वसीयत भी नसीहत ही होती है। वो कहता है बेटा ये काम करना, ये करना, ये करना। बेटे को कागज़ पे लिखने नहीं पड़ते, वो सारी ज़िंदगी याद रखते हैं कि मेरा अब्बा मुझे फ़लाँ फ़लाँ बातें बता के गया था। मेरे भाइयों, इस उम्मत के मोहसिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपके जाने का वक़्त करीब आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस उम्मत को वसीयत फ़रमाई है, इस उम्मत को नसीहत फ़रमाई है। अगर अब्बे की नसीहत याद रह सकती है, सारी दुनिया के माँ बाप इकट्ठे किए जाएँ तो अल्लाह के नबी से ज़्यादा मोहब्बत के काबिल नहीं हो सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस उम्मत को दुनिया से जाते हुए नसीहत फरमाई है। क्या नसीहत? अस्सला 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 3 दफ़ा फरमाया, ए मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, ए मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, ए मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना। मेरे भाइयों, हुजूर की इस नसीहत को हम दुकान के पीछे छोड़ देते हैं, दोस्तों के पीछे छोड़ देते हैं, घर की फजूलियात के पीछे इस नमाज के फ़रीदे को छोड़ देते हैं। खुदारा इस नमाज का हम एहतिमाम करें। रमज़ान से हट कर भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो, दुआ मांगो अल्लाह से, या अल्लाह जिस तरह तूने रमज़ान में नमाज की तौफ़ीक दी, ए अल्लाह रमज़ान के बाद भी नमाज की तौफ़ीक दे दो। भाइयों, नीयत करो, इस जुमे से नीयत करके उठो कि इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद भी हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह रमज़ान में हलाल खाने का एहतिमाम किया, रमज़ान के बाद भी हलाल खाएंगे, हराम नहीं खाएंगे। जिस तरह रमज़ान में रात को उठ के तहज्जुद पढ़ते थे, इसी तरह रमज़ान से हट कर भी अल्लाह के सामने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे। ये जुमातुल वदा का पैगाम आप हज़रात ले जाएँ। और अगली बात जो आप हज़रात से करनी है वो है सदक़तुल फ़ितर। सदक़े फ़ितर, सदक़े फ़ितर क्या है कि सदक़े फ़ितर वाजिब है हर उस शख्स पर कि जिसके पास सोना, चांदी, नकदी, माल तिजारत, घर में ज़रूरत से ज़ायद सामान, अगर ये सब मिलाया जाए तो 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाए। 52.5 तोले चांदी की मिक़दार क्या है? 77,000 रुपया। यानी अगर किसी के पास 77,000 रुपया हो जाए तो समझो उस शख्स पर सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाते हैं। सदक़े फ़ितर जिस शख्स पर लाजिम हो, उसकी औलाद पर भी सदक़े फ़ितर लाजिम होता है कि उसकी औलाद भी सदक़े फ़ितर अदा, उसकी तरफ से भी अदा करे। औलाद में फिर 2 किस्म के हैं, नाबालिग और बालिग। जो नाबालिग अफराद हैं उनकी तरफ से तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, वो नाबालिग बच्चा चाहे 1 दिन का हो, सालों का नहीं, 1 दिन का भी नाबालिग बच्चा हो तो उसकी तरफ से भी माँ बाप को सदक़े फ़ितर अदा करना पड़ेगा। जो बालिग बच्चे हैं उनकी ख़ुद ज़िम्मेदारी है कि वो सदक़े फ़ितर अदा करें, लेकिन अगर उनकी तरफ से उनके वालिद या उनके घर के सरपरस्त अदा कर दे तो वो भी अदा कर सकते हैं। सदक़े फ़ितर की मिक़दार कितनी है? सदक़े फ़ितर अगर कोई गंदम के हिसाब से देना चाहते हैं तो 160 रुपये दे दे गंदम के हिसाब से, और
अगर कोई आदमी जौ के हिसाब से देना चाहता है तो 500 रुपया दे दे, और अगर कोई खजूर के हिसाब से देना चाहता है तो 1300 रुपया दे दे। खजूर दो किस्म की, एक अजवा एक दूसरी। अगर कोई अजवा के एतबार से सदक़ा फ़ितर देना चाहता है तो 8700 रुपया दे दे, और अगर कोई आदमी किशमिश के हिसाब से देना चाहता है तो 2300 रुपया सदक़ा फ़ितर दे दे। ये सारी डिटेल मैंने आपके सामने इसलिए बयान की कि साल गुजर गए, हम जो है गंदुम पे ही बैठे हुए हैं। हर साल गंदुम का सदक़ा फ़ितर सुनते हैं और वही अदा कर देते हैं। भाइयों, आप खुद ही तो कहते हो महंगाई की शरह इतनी बढ़ गई, हालात इतने ऊपर चले गए, तो कम से कम गरीब को देने हैं तो आप भी थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। गंदुम वाले जो है वो कम से कम जौ पे पहुँचे, जौ वाले जो है वो खजूर पे आए, खजूर वाले किशमिश की तरफ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता बड़े अल्लाह के रास्ते में अपने सदक़े को बढ़ाएं। सिर्फ 160 रुपया पूछते हैं और जल्दी से भाग जाते हैं और जाके कहते हैं चलो जी मौजे लग गई 160 रुपये का सदक़ा फ़ितर। जिसको अल्लाह ने इस्तेदाद और सलाहियत दी है वो आगे से आगे बढ़े। और सदक़ा फ़ितर उन्हीं अफराद को दिया जाएगा जिन लोगों को ज़कात दी जाती है। जो लोग ज़कात के मुस्तहिकीन हैं वही लोग फ़ितराने के मुस्तहिकीन हैं। यानी फ़ितराना न मस्जिद को लगेगा, न मदारिस की दीवारों और ताबीरों को लगेगा, न रफ़ाए आम्मा पे खर्च होगा, और इसी तरह न किसी मालदार को दे सकते हैं न सैयद को दे सकते हैं, बल्कि फ़ितराना भी उन्हीं अफराद को देने की कोशिश करें जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं। और मेरे भाइयों, फ़ितराना कोशिश करें ईदगाह जाने से पहले, ईद की नमाज से पहले पहले देते हुए चले जाएं। ये एक सुन्नत अमल है। लेकिन अगर कोई भाई ईद की नमाज से पहले पहले फ़ितराना नहीं देता तो ईद की नमाज के बाद भी उसको फ़ितराना देना पड़ेगा। और इसी तरह मेरे दोस्तों बात यह है कि ईद की नमाज के लिए जाने से पहले कुछ सुन्नत आमाल है, वो मैं आपको गिनवा देता हूँ, क्योंकि अब दरमियान में ईद की नमाज आ जाएगी, फिर टाइम नहीं मिलेगा। ईद की नमाज के लिए जाने से पहले चंद सुन्नत आमाल है, उनका एहतिमाम करके जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा अजर व सवाब अता फरमाएँगे। सुन्नत ये है कि शरीयत के मुवाफिक अपनी ज़ेबो ज़िबाइश और आराइश करें। नंबर 2, शरीयत के मुवाफिक क्या है कि आप गुस्ल कर ले जाते हुए। और इसी तरह तीसरे नंबर पर क्या है कि मिसवाक का एहतिमाम करें। और कपड़े ज़रूरी नहीं कि नए कपड़े ही पहनने, अगर नया कपड़ा मुयस्सर हो बड़ी अच्छी बात है, नया ना हो तो कोई घर में जो भी अच्छा कपड़ा हो उसको पहन के जाए, खुशबू लगा कर जाए। और सदक़ा फ़ितर अगर अदा नहीं किया तो सदक़ा फ़ितर अदा करके जाए। और रास्ते में जाते हुए जो है तकबीरात तशरीक, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाएं। इसी तरह इस ईद के मौके पर एक सुन्नत अमल ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर पे जाने से पहले कोई मीठी चीज़ खाकर जाया करते। लोग कहते हैं रोज़ा रखा हुआ है और वापसी पे जाकर खूब दबा के खाते हैं जी अब इफ्तारी शुरू हो गई। रोज़े के दिन, ईद के दिन रोज़ा रखना शरीयत में वैसे ही हराम है। ईद के दिन कोई रोज़ा नहीं होता। सुन्नत अमल क्या है कि आप ईदगाह जाने से पहले कोई भी मीठी चीज़ खाएं। होना तो ये चाहिए, बेहतर तो ये है कि कुदरती मीठी ग़िज़ा, खजूर जैसी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाते थे। हम फेनियों पे बैठे हुए हैं, फेनियाँ खाते हैं। अगर फेनियाँ भी खाएं कोई बात नहीं, मीठा की सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन कोशिश करें कि हम खजूर की तरफ आएँ। अरबों की आदत अब भी देखी है कि जब वो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं खजूरों के डब्बे हाथ में होते हैं, ख़ुद भी खजूर खाते हुए जाते हैं, औरों को भी खिलाते हुए जाते हैं। तो अगर ये अंदाज़ अपनाओ तो बहुत ही बेहतरीन है। और इसी तरह ईद की नमाज के लिए जाते हुए इंसान रास्ते में बैठे हुए गरीबों को सदका देते हुए जाए। ईद की नमाज में जल्द से जल्द जाने की कोशिश करे और वापसी पे आते हुए ईद के अंदर जाने का जो हमने रास्ता अपनाया था, वापसी पे रास्ता तब्दील करके घर जाएं। ये रास्ता तब्दील करना, लोग कहते हैं पता नहीं मौलवी ऐसे ही पाबंदियाँ लगाते रहते हैं। ये ऐसे ही पाबंदियाँ नहीं, इसकी हिकमत क्या है। आप जाते हुए एक रास्ते से गए, तीसरा जो है आप तकबीर तशरीक पढ़ते हुए गए,
गए, जब आप वापसी पर रास्ता तब्दील करके जाएंगे, अब फिर आप तकबीर तशरीक पढ़ते हुए जाए, क़यामत के दिन आपका पहला रास्ता भी गवाही देगा, दूसरा रास्ता भी गवाही देगा। और इसी तरह जब आप रास्ता तब्दील करके आए, इसमें हिकमत क्या है कि ईद के मौके पर इस्लाम की शान व शौकत और इज्तिमा का इजहार हो, पता चले कि मुसलमानों की एक अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुव्वत और शान व शौकत है। जब आप इस रास्ते से आए, फिर वापसी पे उस रास्ते पे गए, तो मुसलमानों की कसरत और शान व शौकत नज़र आएगी। और इसी तरह रास्ते बदलते हुए मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, रास्ते बदलते हुए मुख्तलिफ गरीबों को सदका खैरात करने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ें अल्लाह जल्ल जलालहू इन पे हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल